In sulfur estimation, 0.47 gram of an organic compound gave इतना ग्राम of barium sulfate. The percentage of sulfur in the compound is. देखिए गाइज, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन है ना बेसिकली सिमिलर है जो आप परसेंटेज ऑफ कार्बन या परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन का एस्टिमेशन करते हैं, तो सेम बेसिस पे आपको परसेंटेज ऑफ सल्फर का एस्टिमेशन का फॉर्मूला होता है। जैसे परसेंटेज ऑफ जब आप कार्बन निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, अभी पूरे गौर से सुनिए गाइस। 12/44 मल्टीप्लाई बाई वेट ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड एंड डिवाइड बाई वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। करेक्ट। नाउ वेट ऑफ कार्बन निकाल रहे हो तो उसका एटॉमिक मास, CO2 का एटॉमिक मास, समझ रहे, इसका एटॉमिक मास और इसका, इसमें इसका एटॉमिक मास हो जाता है, डिवाइड बाई ये। सिमिलरली जब हाइड्रोजन का एस्टिमेशन करते हो तो H2 गैस का होता है बेसिकली इसमें ना, तो 2 डिवाइड बाई 18 इंटू क्या हो जाएगा, H2O बेसिकली प्रोड्यूस होता है उस केस में, तो वेट ऑफ H2O डिवाइड बाई वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। तो ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, समझ में, H2। सिमिलरली ऑन द सेम लाइंस जब आप सल्फर का निकालते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, सल्फर का एटॉमिक मास 32 डिवाइडेड बाय बेरियम सल्फेट जो प्रोड्यूस हुआ ये इनटू वेट ऑफ बेरियम सल्फेट, यानी इसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा बेरियम सल्फेट का, BaSO4। बेरियम का क्या हो गया 137, सल्फर हो गया 32, एंड ऑक्सीजन कितना होगा 16 इंटू 4 यानी 64, ये हो जाएगा 233। तो सिंपल यहाँ 233 कर दे और वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। ओके गाइज, इतना समझ में आया। तो अब इसी फॉर्मूले को आप यूज करके एस्टिमेशन आराम से निकाल सकते हो। परसेंटेज एस कितना हो गया, इतना ग्राम आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है 0.471, कितना बेरियम सल्फेट प्रोड्यूस हुआ 1.4439, यहां क्या हो जाएगा 32 डिवाइड बाय 233 इंटू 100। और जब इस पूरे को सोल्व करते हो आप तो 42.10% आ जाएगा, जो आपका आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 42, नियरेस्ट नीचे पूछा। ओके, एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेगा, टेंशन मत ले।